हिंदी व्याकरण के 5000 प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। और आज दूसरी क्लास है जहां पर हम लोग सर्वनाम का अभ्यास कर रहे हैं। जो लोग इस सेशन को YouTube पे देख रहे हैं, आप लोग बेटा सेशन को 22 सेकंड के लिए फॉरवर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि एक छोटा सा एडवर्टाइज मैं लेके आ रहा हूं। उसके बाद सेशन को आप कैरी फॉरवर्ड करिएगा। अब बेटा है क्या कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल के लिए भूमि बैच हमने जारी किया था, जिस भूमि बैच में का आप लोगों को काफी अच्छा प्रदर्शन आ रहा, और इस भूमि बैच में हम लोग एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पर तैयारी कराएंगे। अभी इसकी फीस बेटा 99 रखी गई, आज लास्ट डे है, इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, अन्यथा फीस बेटा इसकी 299 हो जाएगी। और सबसे जरूरी चीज क्या है बेटा, ये जो लेखपाल का बैच है ये पूरी तरह टारगेटेड लेखपाल के साथ ही साथ इसमें 120 दिन का टारगेट बनाया गया था। 70 दिन में आपका डिटेल कोर्स कंप्लीट और 50 दिन में आप लोगों का एरर सोल्यूशन मेथड। इसी के साथ ही बेटा एक सुरक्षा बैच चल रहा है जो उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के अलावा एक नया बैच लेके आ रहा है जीके जीएस की प्रैक्टिस सेशन। ये बेटा आप लोगों की मांग पे है, जिसकी आप लोग मांग कर रहे थे प्रैक्टिस सेशन। अब इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग 60,000 प्रैक्टिस कोर्स क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं। उम्मीद बेटा 70,000 की कर रहे हैं, पर 60,000 का वादा कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि 60,000 क्वेश्चंस तैयार हैं, 10,000 क्वेश्चंस अभी और टाइपिंग हो रही है। तो 60,000 क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस की। किस टॉपिक के कितने रहेंगे उसकी चर्चा हम लोग आज सेशन में कर लेंगे। कल 1 तारीख है, 1 जनवरी को ये बैच लॉन्च होगा। तो बेटा मिलते हैं इन सभी बैचेस में। अगर कोई बैच परचेस करना है तो हमारा एप्लीकेशन द एग्जाम बडी को फॉलो कर लीजिएगा। 31 तारीख को पूरा का पूरा ऐप पे बड़ी कोड के साथ आप 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। आप सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या क्रिया? देखो बेटा हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। भाई संज्ञा के स्थान में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अर्थात पहले का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम पहले बेटा तो आप घर जाइए, आपकी पुस्तक कहाँ है, आप जाने, आपका काम जाने, आप भले तो जग भला। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आप जाने, आपका काम जाने, आप भला तो जग भला, या आपकी पुस्तक कहाँ है, आप घर जाइए। देखो बेटा यहाँ पे जो आप शब्द का प्रयोग है, इस शब्द का प्रयोग निज के अर्थ के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि आपका प्रयोग यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम की तरह किया गया। आपकी पुस्तक कहाँ है, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप जाने, आपका काम जाने, ये स्वयं के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा, आपसे केवल रिलेशन बताया जा रहा। आप भले तो जग भला, आप भले तो स्वयं में भला, अर्थात और दूसरे का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, यह मेरी पुस्तक है में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? यह मेरी पुस्तक है इंडिकेशन निश्चितता की ओर बोध कर रहा है, संकेतवाचक के बारे में चर्चा कर रहा था। संकेत कहीं पे किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। बेटा पहचान करना सीखना पड़ेगा। प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही पूछाते हैं, यह घोड़ा अच्छा है में यह शब्द क्या है? यह शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है? तो बेटा जब कभी भी हम लोगों ने सर्वनामिक विशेषण पढ़ा था, जब कभी संज्ञा या सर्वनाम से पहले किसी की विशेषता के इंडिकेशन में किया जा रहा है, वहां क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग। यहाँ ऑप्शन 11 फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है, सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जो वक्ता होता है उसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं, क्योंकि हम उत्तम है। जो श्रोता होता है उससे क्या होता है? उससे हम लोग बोलते हैं मध्यम पुरुष। और जिस बारे में चर्चा हो रही जो वहां उपस्थित नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं अन्य पुरुष। यहाँ बेटा ऑप्शन क्या रहा? मध्यम पुरुष, अर्थात फिफ्थ का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, जो पूछा है, कौन हो तुम बसंत के दूत। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द तुम है। तुम बेटा क्या है? उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा काउंट करके बताओ, जिसमें से तुम शब्द क्या है? तो बेटा तुम शब्द जो है वो मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है, अर्थात 6 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम वहां होता है जहां पे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ है? आपने बारे में बताया था, किसी के संबंध में बारे में बताया जाता है, या किसी के बारे में प्रश्न किया था, सुनने वाले के बारे में बताया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वहां होता है जहां प्रश्न किया जा रहा हो, किसी के संबंध में बताना या किसी के बारे में प्रश्न किया जाना प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात 7वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। कोई इश्यूज तो नहीं आ रहा? अच्छा बताओ, आप लोग जल्दी से देख के बताओ, क्या किसी प्रश्न में कोई समस्या आ रही? आप लोगों ने डिटेल क्लास ली थी, वहां से पूरा कवर हो रहा है। प्रश्न है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक, कौन सर्वनाम में है? क्या भी, किसने भी? यहाँ वह नहीं है जो जिनका नहीं होता, जिन्होंने उसकी अब बताओ
प्रश्नवाचक जहां पे प्रश्न पूछा जाए, कौन से प्रश्न कर सकते हो, क्या, किसने, क्या, अर्थात 8वें का ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करो। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या रहता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में बेटा हम का प्रयोग होगा, हमें, मैं, तुम, तुम्हें, आप आदि। जो करेगा जैसा करेगा ये संबंधवाचक। कोई आ रहा है प्रश्नवाचक, कौन प्रश्नवाचक? ऑप्शन नंबर ए, हमने पत्र लिखा, 9th का ए में बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से देखो, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम विकारी, अविकारी या दोनों नहीं, या दोनों? बताओ। सर्वनाम एक विकारी शब्द है जिस बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, अर्थात 10वें का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं। अपनेपन के बारे में बता रहा था, निज के बारे में चर्चा हो। जब निज के बारे में चर्चा होगी तो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है आप भले तो जग भला। अभी हम लोग चर्चा कर चुके थे, इस वाक्य में आप क्या है? तो आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप क्या है? आप है बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम या मध्यम या इनमें से कोई नहीं। इससे पहले सेंटेंस देखा था, आप भले तो जग भला में जो आप था ये स्वयं के बारे में चर्चा कर रहा था, निजवाचक सर्वनाम था। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 12वें का ऑप्शन नंबर बी। ये बेटा कुछ डिफिकल्ट से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपके अगर गलत हो गए तो आपको समस्या हो जाए। कोई प्रश्न पूछ रहा है कोई बैठा है, निजवाचक है, निश्चयवाचक, अनिश्चय या संबंधवाचक? कोई बैठा है, कोई बैठा है, इसमें बेटा क्या? ये बेटा एक अनिश्चित वाचक है, कोई निश्चितता के साथ नहीं। अर्थात 13वें का ऑप्शन क्या रहा? सी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछा है निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम को निजवाचक के नाम से जाता है, संबंधवाचक, संकेतवाचक के प्रश्न जल्दी बेटा बताओ। निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसको हम लोग संकेतवाचक के नाम से जानते हैं। अर्थात 14 का ऑप्शन क्या नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था बेटा सर्वनाम के कुल 6 भेद और 11 प्रकार होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, 15 का डी पे टिक लगा देते। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन सा कारक सर्वनाम के लिए प्रयोग नहीं होता है? अब बेटा देखो संबोधन कारक जो है इसका प्रयोग सर्वनाम के लिए नहीं होता है, बाकियों का होता है। अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है संबंधवाचक सर्वनाम छाटिए। मैं, तुम, है या वह, इनमें से संबंध क्या है? अपने संबंध क्या क्या होता है? जो पहले वाक्य जो संज्ञा सर्वनाम का एक से दूसरे में संबंध, जो, सो, जैसा, जैसी, इसकी, उसकी। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद पढ़े हम लोगों ने, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ऑप्शंस क्या रहा? 18वें का बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह? इनमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम? जल्दी बेटा कमेंट करता हूं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो वो यह और वह जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। अर्थात 19वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताओ बेटा कौन सा है? कौन, जो, कोई, यह, वह। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम? जल्दी बेटा कमेंट कर बताओ। इसमें जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो बेटा कोई शब्द है। अर्थात 20वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है ध्यान से बताओ जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहेंगे? निश्चित वस्तु का बोध होता तो निश्चयवाचक, नहीं हो रहा तो आ शब्द और लगा दो और लिख दो बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन 21 का डी बिल्कुल सही। कोई दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द? नेक्स्ट प्रश्न देखो निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तुम, निजवाचक, वह या स्वयं? जिसमें स्वयं के बारे में चर्चा कर रहा हो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। अर्थात 22वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। इसमें सर्वनाम का विकारक शब्द है। अब देखो सर्वनाम में किसके? सर्वनाम में लिंग के आधार पर विकार उत्पन्न होता है, वचन के आधार पर विकार उत्पन्न होता है, साथ ही साथ कारक के आधार पर विकार उत्पन्न होता है। अर्थात सर्वनाम के लिए तीनों विकारक शब्द हुए। 23 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अन्य पुरुष में है? अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक है जहां पे ना हम और तुम होंगे, वह होगा, यह होगा, ये लेटर होने चाहिए, उसे, उसकी होना चाहिए, उसे पुस्तक दे दो, एक वर्ग में मिल गया। अर्थात 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देख रहा है मत छेड़ो आप ही चला जाएगा। जब अपने आप ही चला जाएगा तो वहां क्या होगा? वहां पे निज का प्रयोग हो गया, अर्थात निजवाचक सर्वनाम हो गया। 25 का ऑप्शन नंबर ए पे बिल्कुल टिक लगा दिया। कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगला वाक्य है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कहां पे बेटा संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक का मतलब क्या रहता है
कि एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य में संबंध बता रहा हो। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। किसी ने कूड़ा फेंका, यहाँ पे नहीं, यहाँ मकान रापका, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, अर्थात ऑप्शन क्या है 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखो, अशुद्ध वाक्य चुनने, चलो अशुद्ध वाक्य चुनना। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं आपको एक घड़ी दूंगा, या मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, अर्थात अशुद्ध वाक्य में मिल गया 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे बेटा उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष या अन्य? जब स्वयं के बारे में चर्चा करें तो हम उत्तम है, हम उत्तम है, अर्थात 28वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, तुमने ठीक ही सुना, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तुमने बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा? मध्यम पुरुष हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29 का बी पे अभी टिक लगा देते कि पुरुषवाचक सर्वनाम की चर्चा कर रहा है। नेक्स्ट बेटा चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जिसको ध्यान से देखो, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, अन्य व्यक्ति के लिए कर रहा है तो उसे बेटा अन्य पुरुषवाचक बोलेंगे, अर्थात 30वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ये चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है बेटा, ध्यान से देखो, यह काम मैं आप कर लूंगा, तो आपका संबंध क्या हुआ? आपका संबंध हुआ निजवाचक में, अर्थात 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। आपका संबंध किसने है? निजवाचक सर्वनाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द की पहचान करना है। तुम सर्वनाम मोहन जाना द्वारा, ये तो नहीं है, लेकिन तुम शब्द है, अर्थात 32वें का ऑप्शन नंबर ए पे बिल्कुल टिक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? तो प्रथम पुरुष तो नहीं है, मध्यम पुरुष, उत्तम और अन्य पुरुष, अर्थात प्रथम पुरुष नहीं। 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है आपसे, सो शब्द क्या है? जो सो संबंधवाचक, ऑप्शन याद आ गया या नहीं याद है? भूले तो नहीं अभी तक? 34 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटा, क्या आप भी घर जाएंगे? क्या आप भी घर जाएंगे? इस वाक्य में आप शब्द क्या है? आप शब्द का प्रयोग बेटा संज्ञा की तरह किया गया, अर्थात या विशेषण सर्वनाम की तरह या क्रिया की तरह। बताओ आप क्या है? आप संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण क्रिया है? जो आप शब्द है ये बेटा एक सर्वनाम है, अर्थात 35वें का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम शब्द है? घर सर्वनाम है, आप, नदी या पहाड़? बिल्कुल समझ में तो आ गया होगा कि इसमें सर्वनाम शब्द क्या है। 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। आप शब्द सर्वनाम, जल्दी बेटा कमेंट्स आप भी करते रहिए। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम अर्थात सभी का नाम। बेटा शब्द को बीच से ब्रेक कर दो, सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सबका, अर्थात सभी का नाम। सबका नाम किसी में? एक नंबर में दिया गया। 37 का ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, पतंग का संबंध क्या है? मेरी से है। क्या यह निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक? देखो बेटा हम लोग बड़ा संकेत के लिए यह वह का प्रयोग, और इन्हीं को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न, चलो ये बेटा प्रश्न थे, आज 12 प्रश्न थोड़े से कम है, वो इस वजह से कम हो गए कि बाद में देखते हैं। अब बेटा देखो, सबसे पहली बात, जो लोग बेटा बैचेस में जुड़ गए बेहद अच्छी बात, जो नहीं जुड़े जल्दी से बेटा आप लोग भी जुड़ जाइए। सेशन स्टार्ट हो चुका है, कल 1 तारीख है। आप बेटा पूरे के पूरे 120 दिन सिर्फ एक ही मकसद में लग जा रहा कि हमें सिलेक्शन लेना, हमें सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।